हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल टेक पावर में। तो जैसे आप ऊपर देख रहे हैं कौन सा टॉपिक चल रहा है, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर चल रहा है। ट्रांसफार्मर की हमारी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये सेकंड क्लास चल रही है। तो इसमें आज हम बैरी टाइप, सेल टाइप, कोर टाइप यानी कितने टाइप होते हैं कोर के बारे में जानेंगे, और वर्किंग प्रिंसिपल भी आज इसका पढ़ेंगे कि कैसा वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, देखिए यहाँ पे कोर बना रहे हैं। कोर में लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि कोई कोर बनाते हैं। कोर हम इसलिए बनाते हैं कि जिससे हमारा फ्लेक्स इजीली पास हो सके, यानी जिसमें फ्लेक्स सेटअप हो सके। कोर उसी को कोर बोलते हैं, जिसमें फ्लेक्स हमारा सेटअप हो सके उसी को कोर बोलते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या करेंगे हम, कोर टाइप इसको ले सकते हैं कि पहले हमने रेक्टेंगुलर क्या ली, आयरन की कोर ले ली। फिर क्या करते हैं, इसमें दो वाइंडिंग कर देंगे, एक इस साइड प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ पे आपका सेकेंडरी वाइंडिंग। आप क्या करेंगे, जो आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर के पास रहती है। देखिए लो वोल्टेज वाइंडिंग है ना, ये कोर के पास में है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये कोर से क्या है, दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है। और इसमें क्या बनेगा, एक मैग्नेट पार्ट, यानी जिसमें एक सर्किट बनेगा, ओनली आपका फ्लेक्स उसमें मूव करेगा, यानी सेटअप होगा। ये ओनली एक सर्किट बना है, ये बना सर्किट, ये एक ही पाथ बना ओनली, तो इसको बोलते हैं मैग्नेट पाथ। ओनली एक मैग्नेट पाथ होगा, यानी मतलब फ्लेक्स सेटअप होने के लिए, ऑन प्रवाह होने के लिए ओनली एक क्या होगा, आपका एक रास्ता है इसमें। और इसमें एल आकार की पत्तियों से, यानी एल आकार की बहुत सी लेमिनेटेड पत्ती लेंगे, तो उनको हम इससे बनाएंगे। जैसे हमने एल ये रखा, एक एल हमने ऐसे लगा दिया, यहाँ से ये बन जाएगा। फिर एक एल ऐसे लगा देंगे, ये बन जाएगा। फिर यहाँ से एक एल ऐसे रख देंगे, ये, फिर एक एल ऐसे रख देंगे, तो ये हमारा यहाँ से क्या कोर जनरेट हो जाएगा, यानी कोर बन जाएगा। फिर कोर में क्या होता है, हमारा फ्लेक्स सेटअप हो जाता है। तो फ्लेक्स क्या करता है, यहाँ पे सेटअप रहता है। हम लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लिखो, इसमें आयरन की आयताकार आयरन की आयताकार कोर लेते हैं। आयरन की आयताकार कोर लेते हैं, उसमें वाइंडिंग करते हैं, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर से दूर होती है। ये लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास है, ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग कोर से दूर है।
इसको एल आकार की कोर से लेमिनेटेड करके बनाया जाता है। इसमें एक मैग्नेट पाथ होता है, मैग्नेट पाथ जिसको बोलते चुंबकीय रास्ता बोल सकते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं यहाँ पे, चुंबकीय परपथ या चुंबकीय रास्ता। चुंबकीय रास्ता, इसमें एक चुंबकीय रास्ता होता है, एक चुंबकीय रास्ता हो गया। और इसमें सिलिंड्रिकल वाइंडिंग, यानी जो वाइंडिंग का आकार होता है कैसा, सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार। इसमें बेलनाकार वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें बेलनाकार वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो सर्वप्रथम ये हो गया, आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि एक रेक्टेंगुलर क्या लेते हैं, रेक्टेंगुलर एक हम कोर लेते हैं और उस कोर में प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर के पास होती है, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो कोर से दूर होती है, और इसमें एक मैग्नेट पाथ बनता है ओनली आपका। और जो वाइंडिंग होती है कैसी होती है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग होती है। बस इतनी ही है इसमें। अब देखिए सेल टाइप, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये सेल टाइप क्या होता है, देखिए इसमें भी क्या होता है, सेल टाइप में देख सकते हैं ये ई और आई आकार की लेमिनेटेड ये एल और आई आकार की लेमिनेटेड कोर के द्वारा बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लिम्ब का साइज होता है, सेंट्रल लिम्ब का साइज किनारे के लिम्ब से दुगने चौड़ाई का होता है। दोगुने चौड़ाई का होता है। इसमें सैंडविच बाइंडिंग का यूज करते हैं। सैंडविच, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन सी बाइंडिंग यूज करते हैं, तो कौन सी करते हैं, सैंडविच बाइंडिंग। इसमें सैंडविच बाइंडिंग का यूज करते हैं। इसमें 2 मैग्नेट पाथ होते हैं। इसमें 2 मैग्नेट
मैग्नेट पाथ होते हैं। इसमें 2 मैग्नेट पाथ होते हैं। इसमें लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है। इसमें लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है। ये ई और आई आकार के लैमिनेटेड कोर के द्वारा बनाया जाता है। इसमें सेंट्रल लिम्ब का साइज किनारे के लिम्ब के साइज से दुगना चौड़ाई होता है। इसमें सैंड बाइंडिंग यूज करते हैं, सैंडविच बाइंडिंग यूज करते हैं। इसमें 2 मैग्नेट पाथ होते हैं। इसमें लीकेज फ्लक्स बहुत कम होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके लिए, इतने पॉइंट हैं, इनको याद रखना। तो ये सेल टाइप में आ जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला बैरी टाइप। स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत क्वेश्चन में आते हैं, इनको याद रखना हमेशा। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है, हमारा जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसी को थोड़ा उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिला के उसको सही कर दिया गया है ना। तो उसी का सुधरा रूप बना दिया गया है। किसको? बैरी टाइप को। लिख सकते हैं हम यहां से, ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर का सुधरा रूप है, सुधरा रूप है। ये सेल टाइप ट्रांसफार्मर का सुधरा हुआ रूप है, सुधरा रूप है, सुधरा हुआ। अच्छा लगता है सेंटेंस देखने में। सुधरा हुआ रूप है, सुधरा हुआ क्या है? रूप है इसका सेल टाइप का। इसकी वाइंडिंग का आकार, वाइंडिंग का आकार, वाइंडिंग आकार कैसा होता है? बेलनाकार या वृत्ताकार? बेलनाकार या वृत्ताकार? वृत्ताकार होता है। या तो बेलनाकार होगा या वृत्ताकार होगा, दोनों टाइप के हम बना सकते हैं साइज बाइंडिंग का। इसमें क्या होगा? इसमें आयरन लॉस बहुत कम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आयरन लॉस बहुत कम होता है, कम होता है। इसमें फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी बहुत अधिक होता है, बहुत ही अधिक हो, इसकी फ्लक्स डेंसिटी अधिक होती है, अधिक होती है। जब फ्लक्स डेंसिटी अधिक होगी तो उसका आकार कैसा होगा? आकार जो होगा छोटा होगा। इसका आकार छोटा होता है, जो साइज है उसका छोटा होगा। देखो फ्लक्स डेंसिटी यहाँ हो जाता है, जैसे मतलब फॉर्मूला होता है बी बराबर 5 बराबर क्या होता है? बी ए। जब आप अभी आपको कराएंगे, जब समीकरण देखेंगे इक्वेशन E1 और E2 उसमें आएंगे, क्या वोल्टेज E1 आएगा, वोल्टेज E2 आएगा, तो वहां से आप चीजों को रिलेट कर पाएंगे। जब वहां पे आएंगे तो बताएंगे। तो जैसे क्या होगा, जिस ये तो ये कोई फ्लक्स डेंसिटी हो गया, तो बी बराबर 5/I। तो देखो उसमें ये होता है, आप यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए इसमें होता है इक्वेशन E1 जैसे देखेंगे आप तो 4.445 और होगा आपका FN1 ये होगा। क्योंकि अब आप में यहाँ से रिलेट करें किसको? ये 5 बराबर बी होता है ना, तो देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा?
फाइव बराबर बी है, तो बी इंटू ए ये हो जाएगा। तो आपका हमको क्या निकालना फ्लैट डेंसिटी, इसको बी को फ्लैट डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ई अपॉन ए। अगर तुम्हारा फ्लैट डेंसिटी बढ़ेगा तो क्षेत्र उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, जिसको आकार बोलते हैं, ये उसका कम हो जाएगा। यानी जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात उसका हमारा वेट क्या होगा, ट्रांसफार्मर कम हो जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा। अभी आगे सारी चीजें बताएंगे, अभी इसको देखते जाइए, आपको सब क्लियर होगा आपका एक पॉइंट। तो ये हो गया कोर टाइप के लिए। अब देखिए ऐसे वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। यानी बोल सकते हैं हिंदी क्या, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली, ये हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। अब देखिए इसको समझिए, पहले हम बनाते हैं पूरा ट्रांसफार्मर, तब समझाएंगे आपको। यहां बना दे रहे हैं साइड में, स्टूडेंट्स देखिए इसको, ये हमारा कोई ट्रांसफार्मर बन गया है, ठीक। तो इसको समझते हैं वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होगी। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारे टर्न दिए हुए हैं, जो हमारी वोल्टेज इंड्यूस होती है, ये वोल्टेज दी हुई है और ये वोल्टेज दी हुई है। ये आपका क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये आपका लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, फिर लिखा देंगे आपको। तो क्या होगा इसमें, सर्वप्रथम हम इसको सप्लाई देंगे, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर से जैसे सप्लाई देंगे, कनेक्ट करेंगे सप्लाई, तो इसमें क्या होगा, इसमें फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। इस वाइंडिंग में, ये वाइंडिंग में जब फ्लक्स सेटअप होगा, यानी रोटेटिंग मैग्नेट फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। तो ये फ्लक्स सेटअप होगा तो ये फ्लक्स जाएगा यहाँ से, तो ये फ्लक्स सेटअप होगा इसमें, तो प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स कटेगा। जब प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स कटेगा तो आपने फैराडे लॉ पढ़ा था, सेल्फ इंडक्शन। तो फर्स्ट नियम से क्या होगा, इस वाइंडिंग में हमारा EMF जनरेट हो जाएगा, नहीं E1। अब ये जो फ्लक्स सेटअप हो जाएगा वो फ्लक्स आपका किससे कटेगा, इस वाइंडिंग से, सेकंड वाइंडिंग से कटेगा। तो जब ये सेकंड वाइंडिंग से कटेगा फ्लक्स, तो इसमें क्या होगा, मैंने पढ़ाया था आपको म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाया था, अगर आपने चुम्बक से सही तरीके से वहाँ पे पढ़ा होगा तो चीज़ों को वहाँ से और यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे होंगे, बट आपने सही से नहीं पढ़ा होगा तो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मैग्नेट को बहुत सही तरीके से पढ़ना, जिससे आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे ट्रांसफार्मर और जनरेटर और मोटर में। तो चलिए, तो ये किसमें होगी आपकी, ये जो सेकेंडरी हम आपका जनरेट होगा वोल्टेज, वो किससे रेट होगा, वो होगा मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण इसमें क्या E2 वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका डॉट लगा है। अब देखिए जो हमारा फ्लक्स सेटअप हुआ था वो फ्लक्स हमारा सेम ही रहेगा इसमें पूरे में, बट क्या है, जो फ्लक्स आपका प्राइमरी वाइंडिंग से कटेगा तो वहाँ प्राइमरी इंड्यूस हो जाएगा
और ये फ्लक्स जाके सेकेंडरी वाइंडिंग से कटेगा तो वहां पे आपका सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब देखिए चूंकि फ्लक्स हमारा सेम है, फ्लक्स का डिफरेंस है नहीं है, फ्लक्स तो एक ही सेटअप हुआ। अब एक फ्लक्स क्या कर रहा है, वही फ्लक्स दोनों वाइंडिंग से कट रहा है। तो जो दोनों वाइंडिंग से कट रहा है तो मतलब फ्लक्स सेम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका E1 और E2 जनरेट हुआ है, इंड्यूस हुआ है, वो क्या रहेगा, सेम फेज में रहेंगे दोनों। किस में रहेंगे, सेम फेज में, क्योंकि जो हमारा मैग्नेट फ्लक्स है वो सेम है, इस कारण वो सेम फेज में रहेंगे। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर फैराडे के सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये प्राइमरी जो वाइंडिंग थी सेल्फ इंडक्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए इस पर लिखते हैं हम यहां से, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें रोटेटिंग फ्लक्स सेटअप हो जाता है। फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस से है, जो सेल्फ इंडक्टेंस से हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, हाँ, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस के कारण इसमें एक E1 इंड्यूज हो जाता है। जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस हुआ ना, इस कारण E1 इंड्यूज हुआ हमारा। ये रोटेटिंग फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से कट होता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण E2 वोल्टेज क्या होगा, इंड्यूज हो जाता है। और ये दोनों सेम फेज में रहते हैं, E1 तथा E2 किस में रहेंगे, सेम फेज में।
आई होप स्टूडेंट्स का आपको क्लियर हो रहा होगा। मैंने पहले आपको समझा दिया, फिर ये डेफिनेशन में लगा दी। अब देखिए इंड्यूस का मीन्स होता है यानी उत्पन्न होना, ठीक है, ये भी समझ लो उत्पन्न होना होता है कि हमारा E2 उत्पन्न हुआ। अब